चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो रिंग है, एक का नंबर ऑफ टर्न्स N1, करंट I1, रेडियस R1, एक में N2, I2, R2, लेकिन वो दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है, एक को प्लेनर नहीं है, प्लेन्स परपेंडिकुलर है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो एक का फील्ड अगर B1 ऐसा है तो दूसरे का फील्ड B2 ऐसा होगा, ठीक है, जहां की B1 का वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 बाय R1 जो फॉर्मूला है, ठीक है, 2R1, और B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1 बाय 2R1 एंड B2 का वैल्यू हो गया म्यू नॉट N2 I2 बाय 2R2, और नेट बी नेट जो होगा वो होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल कितना होगा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होगा B1 बाय, इस तरीके से पहला क्वेश्चन बन गया, डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी। क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार ऐसा आया है, एक रिंग है कुछ टर्न का, उसको फिर खोल के दूसरा रिंग बना दिए अलग टर्न का, मान लो पहले ज्यादा टर्न है या कम टर्न है, कम टर्न होगा तो ज्यादा रेडियस होगा, और वही वायर को खोल के ज्यादा टर्न कर दिए तो कम रेडियस होगा, रेडियस में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक जनरल हम रिलेशन लिख रहे थे, यहां बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप 5 और 2 जो दिया है पुट कर सकते हो। तो मान लो एक रिंग है ऐसा, N1 R1 रेडियस है, N1 टर्न्स है, N1 टर्न्स है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दिए N2 टर्न्स R2 रेडियस में, ठीक है। कैसे किए, उस रिंग को पूरा खोल दिए और उसको नया टर्न बनाना शुरू किए, ज्यादा टर्न या कम टर्न जो भी दिया है, ओके। और आपसे पूछा गया, अब क्या दिया, रिंग ऑफ 2 टर्न हैविंग मोमेंट M1, पहले इसका कुछ मोमेंट भी होगा, मोमेंट भी पढ़ चुके हैं, इसका भी कुछ मोमेंट होगा, इसके सेंटर पे भी B1 फील्ड, इसके सेंटर पे भी B2 फील्ड, इसका मोमेंट है M1, इसका मोमेंट है M2। तो आपको निकालना है B1 बाय B2 कितना होगा और M1 बाय M2 कितना होगा, ठीक है। तो चलिए B1 का फॉर्मूला लिख देते हैं, म्यू नॉट N1 I सेम है, I सेम है दिया हुआ, I सेम बाय 2R1, B2 है तो वो क्या होगा, म्यू नॉट N2 I बाय 2R2, सब कट जाएगा तो B1 बाय B2 बचेगा, ध्यान दो, N1 R1 बाय N2 R2 होगा, दैट इज N1 R2 बाय N2 R1, ये होगा। अब NR में रिलेशन लिखेंगे, M1 भी लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया, होगा, करंट इनटू एरिया होता है मूवमेंट, और नंबर ऑफ टर्न्स M2 वो क्या होगा बताओ, N2 I बाय R2 स्क्वायर, सब कट जाएगा तो N1 R1 स्क्वायर बाय N2 R2 स्क्वायर, यहां ये रिजल्ट मिला, यहां ये रिजल्ट मिला, ठीक है। अब सवाल है इसको फिर कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक आया नहीं रेशियो निकालने के लिए, नंबर, क्योंकि रेडियस नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, 2 से 5 किए, 5 से 10 किए, कुछ ऐसा, तो आपको नंबर ऑफ टर्न में बदलना पड़ेगा, और यहां रेडियस एक ट्रबल कर रहा है, तो आपको क्या करना है, रेडियस और नंबर ऑफ टर्न में एक रिलेशन लिखना है, और वो रिलेशन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ वायर इज कांस्टेंट ऑफ वायर इज सेम, इसका मतलब पहले पेरीमीटर था N1 इंटू 2 पाई R1, वो होगा N2 इंटू 2 पाई R2, तो यहां से एक रिलेशन मिला N1 R1 इक्वल टू N2 R2,
मिल गया। तो इसको फिर कैसे मॉडिफाई करेंगे, N1/N2 R2/R1 को आप लिख सकते हो कितना, N1/N2, N1/N2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा, N1² ये याद रख सकते हो, बहुत कॉमन है क्वेश्चन, 10 बार तो आ चुका होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्या रेशियो होगा, n का स्क्वायर 4 और N2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4/25 होगा। पहले का आंसर होगा 4/25। ठीक है, सेकंड ये, तो यहां देखो N1 R1 N2 R2 और R1 R2 ऐसे कर दिए, N1 R1 N2 R2 कट गया क्योंकि वो तो इक्वल है, और R1/R2 किसके इक्वल होगा, N2/N1, यानी यहां मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5/, क्लियर है, होपफुली इतना क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन बताते हैं और क्लास खत्म करते हैं आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, उसका इफेक्ट भी लिखेंगे। देखो क्या है कहानी, एक बहुत लार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे एक छोटा रिंग रखा हुआ है, बहुत छोटा, आर बहुत छोटा आर से। तो आउटर रिंग कैरीज करंट आई नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन रेडियस कैपिटल आर, व्हाइल इनर रिंग कैरीज स्मॉल आई नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल रेडियस स्मॉल आर, बहुत छोटा। बोथ रिंग कैरीज करंट इन सेम सेंस, पहले सेम सेंस में करंट है दोनों में। ठीक है, तो जब सेम सेंस में करंट है और पूछा वर्क डन टू रोटेट इनर रिंग बाय 180 डिग्री, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनर रिंग को उल्टा कर देंगे, 180 मतलब उल्टा कर दिए, कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, 180 मान लो ये ऐसा एक्सिस है, ऐसा उल्टा दिए। ठीक है, तो अब बताओ इसका लॉजिक क्या, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान दो। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी लूप का पोटेंशियल एनर्जी होता है -m.b, यहां ध्यान दीजिए, -m.b होता है, और वर्क एक्सटर्नल होता है U फाइनल माइनस, बस इसी को लगाना। ठीक है, M है स्मॉलर लूप का, और B किसकी किसकी वजह से, ड्यू टू बिगर, एक्सटर्नल हुआ बिगर लूप और वो सिस्टम हो गया इनर लूप। तो बताओ M का वैल्यू लिखेंगे Ni/πr²। M.B में M है जिसको मूव करवा रहे हो, अब B जिसकी वजह से, दूसरे की वजह से, जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो इसको इसको कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं ना, इसका भी लें और इसको मूव करवा रहे हैं, तो इसका कर सकते हो, तो इसका बहुत लेंदी आ जाएगा, इसकी वजह से बी निकाल के। ठीक है, ये डायपोल है, डायपोल का फील्ड फिर आना पड़ेगा, तब तक हम लोग नहीं पढ़े उसको। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी वैसे निकालना पड़ेगा तो बहुत लेंदी होगा, आ जाएगा उससे भी। ठीक है, M.B है तो ये बोल रहा है कि सर M हम इसका लें, B इसका निकालें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका B निकालने आना चाहिए, अब तक पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो चलो जब डायपोल का फील्ड पढ़ाएंगे आप याद दिला देना, हम बता देंगे कैसे होगा। एन होगा, M होगा Ni/πr²। ठीक है, B का वैल्यू होगा रिंग के सेंटर पे μ0Ni/2r, हो गया MB। ठीक है, पहले केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, तो बताओ M और B दोनों एक तरफ है, M भी ऐसे, B भी ऐसे, तो अभी का पोटेंशियल एनर्जी होगा -MB cos 0 डिग्री, -MB होगा। ठीक है, और जब उल्टा कर दिए, ये तो ऐसे ही रहने दिए, इसको उल्टा कर दिए, मतलब ऐसा कर दिए, तो इसका M हो गया अंदर की तरफ क्रॉस, और B हो गया जो है सो बाहर। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल क्या होगा, -MB cos 180, दैट इज +MB। तो बताओ
एम और बी आपको पता है, तो बताओ वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज एम बी माइनस माइनस एम बी, तो मिलके कितना हो गया, दिस विल बी द, ठीक है, समझ में आया। हर पे ट्राई करना इसी में क्वेश्चन, अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेंगे, बताए थे डायपोल को ऑसिलेट वाला, ठीक है, ये एक्सिस है, इसका मास भी दिया हुआ है m, इसका मास भी m दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ रिंग, वो स्मॉलर रिंग का जो स्मॉल ऑसिलेट करेगा उसका क्या पीरियड होगा, क्या था फॉर्मूला, 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम बी, आई बाय एम बी था, ये था पीरियड, एम बी है, आई लिख लो बस, ठीक है, चलिए।